आज हम लोग पिछली क्लास से आगे इंटीग्रेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लास 12 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। हेलो, आप सभी का वेलकम मेरे चैनल पर है। आज हम लोग इंटीग्रेशन में पीछे वाली क्लास के नेक्स्ट आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जहां हम लोग इंटीग्रेशन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ टी को डिस्कस करेंगे। यहाँ बेसिकली होता क्या है कि दिया हुआ फंक्शन या दिया हुआ क्वेश्चन शुरुआत में किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले या शेप में एडजस्ट होता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप चेक करेंगे ध्यान से तो उस क्वेश्चन में एक ऐसा पार्ट होता है जिसका डेरिवेटिव पार्शियली या कंप्लीटली उसी क्वेश्चन में एज ए प्रोडक्ट कहीं ना कहीं दिया होता है। तो जब हम उस पार्ट को टी मानते हैं और टी मान करके दोनों ओर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और वहां से हम डीएक्स की वैल्यू निकालते हैं डीटी के फॉर्म में, और जब हम dx की वैल्यू और t की वैल्यू को उस दिए गए क्वेश्चन में पुट करते हैं तो जो क्वेश्चन शुरुआत में किसी भी फॉर्मूले के शेप में नहीं आ रहा था वो क्वेश्चन डेफिनेटली ऑलमोस्ट ठीक है किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले के शेप में आ जाता है। हम उसे बड़े आराम से सॉल्व करके ठीक है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग आज हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन 3x माइनस 7 होल अपॉन 3x स्क्वायर, इंटीग्रेशन 2x माइनस 7 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 19 टू द पावर 5, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आप ये जान लें कि जब भी आपका इंटीग्रेशन एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना ही नहीं है। ये फ्रैक्शन शेप में है, इसका इंटीग्रेशन किसी फॉर्मूले से डायरेक्टली पॉसिबल है ही नहीं। जब भी कोई फ्रैक्शन मिलेगा तो एक बार आप ये चेक करिएगा कि क्या नीचे बॉटम में दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शियली या कंप्लीटली क्या उसके न्यूमरेटर में दिया हुआ है। क्या बॉटम में दिए हुए फंक्शन के पावर को इग्नोर करने के बाद या पावर के साथ में, ठीक है, उस पूरे पोर्शन को डिफरेंशिएट करने पर क्या टॉप में दिया हुआ वैल्यू आपको मिल रहा है। अगर ऐसा मिल रहा है तो आप बॉटम में दिए हुए उस पार्ट को जिसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है न्यूमरेटर में, आप उसे टी मान सकते हैं। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 19 टू द पावर 5 का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। अगर हम इस पावर 5 को इग्नोर कर दें तो 5 के बेस में दिए हुए इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, ठीक है, इसके टॉप में दिया हुआ है। तो हम इसके सॉल्यूशन के फेयर पार्ट में जाएंगे और ये सब कुछ हम लोग सॉल्यूशन के फेयर पार्ट में ही करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 19 को टी अज्यूम करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये टी एक्स के फॉर्म में है यानी टी एक्स का फंक्शन है तो हम इसके दोनों ओर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो हमको dt अपॉन dx मिलेगा, ठीक है। ddx ऑफ एक्स स्क्वायर हम जानते हैं 2x होगा, ddx ऑफ 7x 7 होगा और ddx ऑफ 19, क्योंकि 19 एक फिक्स अमाउंट है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। 0 मैंने यहां शो नहीं किया, ठीक है, इट्स अंडरस्टूड, ठीक है। अब यहां से आपको dx की वैल्यू, ठीक है, या यहां से आपको dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगी 2x माइनस 7 इनसाइड अ ब्रैकेट इनटू dx। dt की वैल्यू ऐसे मैनेज करनी है कि इसके साथ में कोई कोफिशिएंट या कोई वैल्यू ना दिखाई पड़े, ये सिंगल एलॉन हो जाए, अकेला हो जाए, ठीक है। dt की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद क्वेश्चन में वापस आइएगा और जिस पार्ट को आपने t माना हुआ है उस पार्ट को हटा करके वहां पर t पुट करिएगा। तो हमने इस पार्ट को t अज्यूम किया हुआ है तो पुट t टू द पावर 5 एज इट इज। और क्योंकि हम जानते हैं कि 2x माइनस 7 ब्रैकेट इनटू dx की वैल्यू dt होती है तो हम यहां dt पुट करेंगे और ये पार्ट ब्लैंक हो सकता नहीं है, ठीक है। न्यूमरेटर कैन नॉट बी ब्लैंक, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि यहां 1 छिपा हुआ है, ठीक है। क्योंकि बॉटम में दिए हुए t की पावर माइनस 1 नहीं है, 1 से बड़ी या 1 से कम है, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। जब ये शिफ्ट होगा तो ये t पावर माइनस 5 dt हो जाएगा बाय रूल ऑफ द इंडिसेस, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ t पावर n जब n माइनस 1 होता है नहीं होता है तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से।
फॉर्मूला इसका होगा टी पावर n प्लस वन होल अपॉन n प्लस वन, ठीक है। अंत में कांस्टेंट c हम ऐड कर लेंगे। यहां पर n आपका -5 है। जब ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको मिलेगा टी पावर -5 प्लस वन -4 अपॉन -4, ठीक है। अंत में t के उस वैल्यू को आप यहां पुट कर देंगे, और जब t की वैल्यू को पुट करेंगे तो आप, ठीक है, पहले टी पुट करिए -1/4 एज इट इज, और t की वैल्यू एक्स स्क्वायर -7x प्लस 19 टू द पावर -4, और अंत में कांस्टेंट c हम यहां पर ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा है, ठीक है। आप जानते हैं किसी भी इनडेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉब्लम में जहां लिमिट मेंशन नहीं होती है, पूरे इंटीग्रल के प्रोसेस के फिनिश होने के बाद t की वैल्यू अगर t आप माने हैं तो t की वैल्यू को पुट करने के बाद अंत में इंटीग्रल कांस्टेंट c ऐड करते हैं। एक रियल नंबर है, अनसर्टेन है, इसकी वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है, ये डिपेंड करता है इस फंक्शन के पुराने वाले फॉर्म पर, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन हुआ, ठीक है। आप ऐसा देखेंगे कि जब भी कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में होगा तो 50% टाइम आप देखेंगे कि नीचे दिए हुए फंक्शन का पार्शियल और ऑलमोस्ट कंप्लीट डेरिवेटिव इसके न्यूमरेटर में अक्सर अक्सर दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये पहला पैटर्न हो गया, ठीक है। कुछ और हम डिस्कस करते हैं, इसके अलावा कुछ और देखते हैं। मैं इसे इरेज करता हूं, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। कुछ और देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं उन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इंटीग्रेशन पर जहां पर एंगल केवल वेरिएबल x न होकर के बल्कि x का एक कंप्लीट फंक्शन है। यानी हम लोग ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिनका एंगल केवल x न होकर के बल्कि x का एक कंप्लीट फंक्शन है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे इनवर्स ऑफ tan x है, तो आप जानते हैं ये x पर डिपेंड करने वाला x का फंक्शन इनवर्स ऑफ tan x है। होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दिया हुआ है, ठीक है। तो वे सभी इंटीग्रल जहां ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिए हो, अगर उनके एंगल को प्रोनाउंसिएट करते समय अगर आपकी आवाज में x के अलावा, ठीक है, कुछ और भी साउंड करेगा तो आप देखेंगे उस एंगल का पार्शियल और बहुत बार कंप्लीट डेरिवेटिव एज ए प्रोडक्ट उस इंटीग्रल में कहीं ना कहीं दिया ही होता है। और आप इस क्वेश्चन को मैनेज करेंगे तो ये होगा इंटीग्रल साइन tan इनवर्स x, ठीक है, इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और आप जानते हैं कि ddx ऑफ इनवर्स ऑफ tan x की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है। यानी इस एंगल का डेरिवेटिव यहां पर एज ए प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हम इसी पार्ट को t मानेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी फॉर्मूले के शेप में नहीं है। इस क्वेश्चन में क्लियरली ये दिखाई पड़ रहा है कि इस पार्ट का डेरिवेटिव यहां पर अवेलेबल है, तो हम इसी पार्ट को t अज्यूम करेंगे। तो लेट अस कंसीडर t इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ tan x, ठीक है। हम दोनों ओर में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो dt अपॉन ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था कि हम लोग को हमेशा dt की वैल्यू निकालनी है ऐसे कि dt मस्ट बी आइसोलेटेड, इसके साथ में कोई वैल्यू, कोई नंबर, कोई मल्टीपल ना हो, ठीक है। अगर आप dt की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कम बैक करेंगे और आपने जिस पार्ट को t माना हुआ था उस पार्ट को हटा करके वहां पर t पुट कर देंगे, तो साइन t, और इस पूरे की वैल्यू बोर्ड पर आपके सामने है, ठीक है, कितनी है dt है, तो पुट कर देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो इंटीग्रल शुरुआत में किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले के शेप में नहीं था, वही इंटीग्रल किसी पार्ट को t मान करके, ठीक है, उसके वेरिएबल के मीडियम को चेंज करके अब वह एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के शेप में आ गया है। हमें से कौन नहीं जानता कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, तो वेरिएबल कोई भी उसका फॉर्म तो एक ही रहेगा। तो इंटीग्रल ऑफ साइन टी विल बी माइनस कॉस टी, तो आपका आंसर होगा माइनस कॉस टी। लास्ट में टी के कंसिडर्ड वैल्यू को आप यहां पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस, ठीक है, इनसाइड अ ब्रैकेट इनवर्स ऑफ tan x। इंटीग्रेशन के सभी प्रोसेस के फिनिश होने के बाद अंत में इंटीग्रल कांस्टेंट c को आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है। तो मैं आपको इसका मैं ब्रीफ में रिवाइज कर दूं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इंटीग्रल के प्रॉब्लम में अगर एंगल x का फंक्शन दिखाई पड़े
तो आप ये 95% बार देखेंगे कि उस एंगल का लगभग या कंप्लीट डेरिवेटिव आपको कहीं ना कहीं एज ए मल्टीपल मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे उस एंगल को टी मान करके और वहां से dt की वैल्यू निकाल करके उसे इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, आपका वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली मोर देन 90% टाइम किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले के शेप में आ जाएगा। एक बात और भी है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का ही है बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगर 2 नंबर के इस क्वेश्चन में आपने जल्दीबाजी में या ध्यान न दे पाए मान लीजिए और आप ये सी ऐड करना मिस कर गए, तो जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो आपको -½ मार्क्स देना मिस नहीं करेगा, तो आपको पनिश करेगा इसके लिए ताकि दोबारा आपको याद रहे। तो सी की वैल्यू, सी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। सी की वैल्यू कुछ भी हो ये पता नहीं है, सी को ऐड करेंगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन सी को न ऐड करने पर आपको -½ मार्क्स सफर करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे हमें सी यहां पर ऐड करना ही करना है, ठीक है। एक टाइप आपका ये हो गया, ठीक है। अब आइए कुछ और बातें करते हैं इसके अलावा है, ठीक है। मैं इसे इरेज करता हूं, आगे चलता हूं मैं इसके अलावा, ठीक, कुछ और देखता हूं, ठीक है। इसके आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जहां पर किसी नंबर, किसी पावर पर, किसी पावर के बेस में एक फंक्शन दिया होगा और पावर के बेस में दिए गए फंक्शन का करीब करीब या कंप्लीट डेरिवेटिव एज ए प्रोडक्ट कहीं ना कहीं दाएं बाएं कहीं ना कहीं दिया रहेगा, ठीक है। हम ये चेक करते हैं। जैसे मान लीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर -11x इंटू साइन एक्स है, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से तो साफ दिख रहा है कि -11 के बेस में, ठीक है, cos x जो है ये x का फंक्शन है। एक बार आप इसके पावर को इग्नोर करके बेस में दिए गए फंक्शन cos x को लेकर के आप ये चेक करिए कि क्या cos x का डेरिवेटिव यहां पर दिया हुआ है। तो हम सब जानते हैं कि ddx ऑफ cos x माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है। माइनस साइन नहीं, इट्स ओके, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन साइन एक्स तो है ना, इसलिए लॉजिकली हम इस क्वेश्चन में cos x को ही t पुट करने जा रहे हैं। लेट अस कंसीडर cos x इक्वल्स टू t। dt अपॉन ds जब करेंगे तो ddx ऑफ cos x आप सभी जानते हैं माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है, ठीक है। अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास t की वैल्यू पहले से थी, हमने मानी हुई थी, और अब dt भी है। वापस आइए क्वेश्चन में, आपने जिस पार्ट को t माना हुआ था उस पार्ट को रिप्लेस करके t रखेंगे, इसकी पावर एज इट इज होगी और साइन एक्स dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस dt। तो आप पुट करेंगे, माइनस साइन को इंटीग्रल प्रोसेस से हम बाहर कर देंगे। कोई भी नंबर, कोई भी नेगेटिव साइन हमेशा इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बाहर हो जाता है, ठीक है। और आप जानते ही हैं ये पावर आपका जो है -1 नहीं है, तो यहां इंटीग्रल ऑफ t पावर n को हम यूज कर सकते हैं। यूज कीजिए तो -t पावर, ठीक है, पुराने वाले पावर में 1 ऐड करेंगे तो -11 प्लस 1 -10, ठीक है। तो -10 अपॉन -10 माइनस साइन विल बी कैंसल्ड, ठीक है। आपका आंसर होगा 1/10, ठीक है, इंटू 1/t पावर प्लस 10। लास्ट में t की वैल्यू को पुट कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा -1/10 इंटू, ठीक है, 1/cos टू द पावर 10x और अंत में इंटीग्रल कांस्टेंट c भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आया, ठीक है। तो यही आपका है, ठीक है। तो हमने आज 3 पैटर्न डिस्कस किए हैं। पहला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एनी फ्रैक्शन। सेकंड क्या था, किसी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इंटीग्रेट करना जिसका एंगल x ना हो करके बल्कि x का एक कंप्लीट फंक्शन हो। और तीसरा और अंतिम इस क्लास में यह है कि हम किसी नंबर के बेस में दिए हुए, ठीक है, ऐसे फंक्शन और ऐसे वैल्यू के मल्टीपल को इंटीग्रेट कर रहे हैं जहां नंबर के बेस में दिए हुए फंक्शन का, ठीक है, पार्शियल या कंप्लीट डिफरेंशिएशन वहां पर एज ए प्रोडक्ट, ठीक है, गुणे के तौर पर, मल्टीपल के तौर पर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसके आगे वाले वीडियो हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के लेट से आने के लिए मुझे खेद है, दोबारा मैं रेगुलर रहूंगा इसके बाद से, और आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख करके जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा मैं
बताता रहूंगा। तो आप सबका दिन अच्छा जाए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।